घर घर में आपके बाबा रामदेव जी महाराज विराजमान होंगे और वो सारे कार्य आपके गुरु महाराज मैंने कुछ बाबा नहीं नाम में डाले तो ज्यादा अच्छा है। सारे समाज सभी बाबा के भक्त सारे भक्तों का काम है, मेरा कुछ नहीं है। देखो ये बाबा का काम है, बाबा के भक्तों का है, मेरा तो नाम में डाले तो ज्यादा अच्छा है। ये सब भक्तों की वजह से हुआ। ये बाबा रामदेव की रामदेवरा तो कर्म भूमि है और ये बाबा के भक्तों की भूमि बन चुकी है। ये सब भक्त विराजे, सब इनका काम है, मेरा कुछ नहीं है। आदरणीय आपकी उदारता है, मेरा नाम बिल्कुल और बहुत अच्छा स्वभाव है। और देखिए एक सज्जन व्यक्ति की सरलता ही उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। बहुत ही सरल है। देखिए करने को तो सभी लोग करते हैं, लेकिन लीडर होता है सबको जोड़ करके चलने में। देखिए हमारे भारत की सेना जब किसी दुश्मन पक्ष का सामना करती तो लड़ती तो पूरी सेना है, लेकिन सेनापति की अहम भूमिका होती है। इसलिए सेनापति तो सेनापति होता है। हाँ? मैं मानता हूँ कि आप सभी की भागीदारी है, लेकिन फिर भी आप सबका जो ये नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए ये धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत साधुवाद। और विधायक जी कुछ भी कहें, लेकिन मैं तो क्योंकि आपने मेरे बाबा का इतना बड़ा भव्य विशाल मंदिर बना दिया है, तो दुनिया कुछ भी कहे, हम तो आपके दीवाने हैं। हाँ। क्योंकि देखो भैया हमारा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। हमें तो जो अच्छा लगता है, जो हमारे बाबा का, वो हमारे सर आंखों पर। हाँ। और विक्की भैया के द्वारा बाबा के दरबार में जितने भी भक्तजन आए हैं, मेरे माता पिता भाई और बहन, सभी भक्तों को मैं विक्की ब्यावर कोट वंदन अभिनंदन करता हूँ। तो आइए सभी भक्तों ने मिलकर बाबा श्री रामदेव जी महाराज का जयकारा लगाना है। आइए हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले गजानन भगवान को मनाते हैं। भगवान के चरणों में आशीर्वाद देना और कहना है सबसे पहले सुमनिए श्री गवरी नंद सरस्वती मैया तू बड़ी, सरस्वती मैया तू बड़ी, मैं धरूं तिहारो चार चीज मोहे देवी जो मैया तारी कंठ सूर्य ज्ञान। बोले गजानन भगवान की, गजानंद सरकार पधारो, कीर्तन की सब प्यारी है, आवो आवो बेगा आवो,
बोले श्री राम देव जी महाराज की जय हो। ठीक लग रहा है? रंग बरसेगा। हाँ, बस थोड़ी सी बस शांति बनाए रखें, बाकी हमारे ऊपर छोड़ दो। और देखिए, आज जन्माष्टमी का महापर्व है। हमारे भगवान श्री कृष्ण का आज जन्मोत्सव है, जन्मदिन है ना? तो अभी कन्हैया जी का भी भजन सुनाएंगे विक्की भैया, लेकिन उससे पूर्व मैं थोड़ी सी चर्चा आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि सारी दुनिया कहती है कि बाबा रामदेव जी महाराज कृष्ण अवतार हैं, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कैसे, तो आप कहेंगे महाराज मैंने सुना है। लेकिन आज आपको मैं ये प्रमाणित करके बताऊंगा कि बाबा रामदेव जी महाराज श्री कृष्ण के अवतार कैसे हैं। और देखिए, आपके बीच में हमारे आदरणीय पूर्व विधायक जी श्रीमान रघुनंदन शर्मा जी हमारे बीच में हैं, और वो व्यासपीठ पे आए बाबा श्री रामदेव जी महाराज के इस दिव्य दरबार में तालियां बजा दीजिए। बाबा रामदेव जी महाराज सदैव आप पर कृपा करें, आपके जीवन में सुख समृद्धि धन के भंडार भरे रहें, आरोग्यता आवे, और हरजी भट्टी जी के शब्दों में आपको शुभ आशीर्वाद, सुख संपत्ति, शोरापण लाखों, भव दुख दूर भगानी, हरजी अर्ज करे दुनिया ने, कीर्ता पर कुर्बानी बाबा, कीर्ता पर कुर्बानी। प्रेम सोली श्री रामदेव जी महाराज की, बोलो रामा राजकुमार की, बोलो ध्वजावंतधारी की। पीछे तक जितनी भी माताएं बहनें, जितने भी भाई, एकदम से हाथ खोले होने चाहिए, आकाश की तरफ ऊंचे हाथ करके बाबा से जय घोष करो, बाबा से अरदास लगाओ। रामदेव जी महाराज आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, इस व्यासपीठ से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक बार सच्ची निष्ठा से, सच्चे भाव से बाबा के होकर के देखो, बाबा आपके जीवन के सारे कष्टों को क्षण मात्र में दूर कर देंगे। प्रेम से बोलिए श्री रामदेव जी महाराज की। हरे राम जी राम। विधायक जी, मैं चाहता हूँ एक दो भजन करवा के आरती करवाएं, क्योंकि आज जो है सिस्टम जो है सही से, और कल से विधिवत जो है कथा की रूपरेखा रखी जाए।
आइए भगवान के दरबार में कृष्ण भगवान का बहुत ही सुंदर भजन है। नच लेने दे नी मैनू नच लेने दे, आइए भगवान के दरबार में बहुत ही सुंदर भजन है और सभी भक्तों ने अपने अपने हाजिरी लगवाते हुए कहना है। आजो भैया
बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। द्वारकाधीश भगवान की। थोड़ी देर आप लोग शांति से बैठे। बहुत सुंदर चर्चा आप सबके सामने। देखिए, कथा का एक नियम होता है कि जब तक वक्ता और श्रोता दोनों की दृष्टि एक दूसरे के आमने सामने नहीं होती, तब तक कथा में आनंद नहीं आता है। क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप उसे भली भांति नहीं समझ पा रहे हैं। इससे पहले कभी हुई है? नहीं हुई है। हाँ, तो यदि आप पहली बार सुन रहे, अगर थोड़ी सी भी आपने असावधानी कर दी और थोड़ा सा अगर ध्यान नहीं दिया मेरी तरफ, वो मेरा बताना, मेरा समझाना सार्थक नहीं होगा। इसलिए मेरे भाई बहनों, इस कथा का एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। यदि आप सुनेंगे ध्यान से, तभी आपको ये बाबा की कथा समझ में आएगी। और अगर समझ में आ गई तो महाराज आपका जीवन ऐसा मंगलमय हो जाएगा। ऐसी बाबा की कृपा आपके ऊपर बरसेगी कि आप चाहते हुए भी रामदेव जी को भूल नहीं पाएंगे। ऐसी ये दिव्य कथा है। बस भाव से आप शांति पूर्वक जितनी भी देर बैठे, एक एक बात को भली भांति समझे। और मैं भी इस व्यासपीठ से आपको वचन देता हूं, मैं कसर नहीं छोड़ूंगा। हाँ, अन्य कथावाचकों की तरह मेरे अंदर ये आलस्य नहीं रहता कि मैं जल्दी जल्दी कथा निपटाओ और समय पूरा करो। यदि आप सुनते रहेंगे, अगर आप 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, अगर 8 घंटे भी, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, महाराष्ट्र में गोंदिया शहर पड़ता है, वहां हमारी कई बार कथा हो चुकी है। वहां पर एक बाप जी हैं, उनका दरबार है, उनकी संगत। और जब वो समाप्ति होती थी कथा की पर डे, तो कभी 11 बज रहे होते थे रात के, कभी 12 बज रहे होते थे। 10 बजे से पहले तो कथा एक भी दिन समापन हुई नहीं। तो 1 से 10 जोड़ा जाए तो 10 घंटे। वो भी तन्मयता से, अगर भाव से आप लोग बैठे, आपको बहुत ही आनंद, लेकिन सुनने को नहीं मिलती है। इसलिए पहली बार बाबा के दिव्य दरबार में ये बाबा की कथा का आज शुभारंभ हुआ है। अगर आप सब भाव से शांति पूर्वक बाबा के भक्त बनकर के बैठेंगे, तो आपको बाबा की पूरी कथा समझ में आएगी और उससे आपको फायदा भी मिलेगा। तो आइए, आज मैं कुछ विशेष चर्चा इसलिए करना चाहता हूं कि आज जन्माष्टमी है। आप सभी मानते हैं, दुनिया भी मानती है कि बाबा रामदेव जी महाराज कृष्ण अवतार हैं। मानते हैं ना सभी लोग? बोले पोखरण से अगर देखा जाए तो पश्चिम दिशा में द्वारकापुरी पड़ती है। हाँ, बोले द्वारका से
तो ये अपना अवतार है। लेकिन अगर किसी रामदेव जी को नहीं मानते हैं तो कह देते हैं कि भाई क्योंकि आप बता पाएंगे दो चार जन्म किस तिथि में हुआ। कुछ लोगों को पता भी है लेकिन वो अंदर से सोच रहे पता नहीं गलत हो गया तो देखो। हाँ, तो भगवान श्री रामचंद्र जी जब इस धराधाम पर आए उस समय चैत्र का महीना था और दिन के 12 बज रहे थे। और तिथि कौन सी थी? बोले नवमी। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। कहने का भाव, भगवान रामचंद्र जी नवमी तिथि में आए। किस तिथि में? जोर से बोलो। नवमी। अच्छा, नवमी का मतलब 9 अंक। हम लोग कैसे तिथियां गिनते हैं? बोले एकम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी। नवमी बोले तो 9, यही तो है ना। अच्छा, भगवान कृष्ण किस तिथि में आए? जोर से बोलो। हाँ, इतना तो बोल दो, आज है ना। पीछे माताएं बहनें भी सुन रही हैं, आवाज आ रही है आप सबको? नहीं आ रही? राम राम राम। पीछे आवाज नहीं आ रही? कितने लोगों को आवाज आ रही है? हाथ ऊपर करके बताओ। हाँ हाँ, बाकी वो पीछे वाले देखो अपनी बातों में लगे हुए हैं, पता नहीं किस महत्वपूर्ण चर्चा में व्यस्त हैं। अरे पीछे वालों, पीछे ही मत बने रहना, जीवन में आगे भी जाना है। पीछे वाले जितने भी भक्त पीछे बैठे, दोनों हाथ उठा करके, आवाज आ रही है? क्या बात है? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ, अब आनंद आया। अब लग रहा है कि आप बाबा की कथा में आए हैं। इसी तरह से आपको 9 दिन तक इस बाबा की कथा में शांति पूर्वक श्रोता बनकर के, भक्त बनकर के बैठना है। तो महाराज जी, भगवान रामचंद्र जी नवमी को आए और श्री कृष्णचंद्र जी, जोर से बोलो। अच्छा, और बाबा रामदेव जी? अरे बोलो भैया, पीछे से आवाज नहीं आती। भादरवारी बीज और दूज बोले तो 2। कहने का भाव, भगवान रामचंद्र जी नवमी को आए, श्री कृष्णचंद्र जी अष्टमी को और हमारे बाबा रामदेव जी दूज को। अब आप कहेंगे महाराज ये सब बताने से क्या फायदा? तो सुनिए, रामचंद्र जी नवमी को आए, कृष्णचंद्र जी अष्टमी को और बाबा रामदेव जी दूज को। इन तीनों संख्याओं को जोड़ दो। क्या करो? जोड़ दो। 9 8। हे राम राम, मुझे तो लग रहा था हमारी मैथ कमजोर है, यहाँ तो सभी की। 9 8 17 कितना हुआ? जोर से बोलो। और 17 में 2 और जोड़ दो, कितना? 19। अच्छा, 19 को कैसे लिखेंगे? 1 और 9 19। 1 और 9 के बीच में प्लस कर देते हैं और दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं। कितना हुआ? 10 हुआ ना। और अगर 10 लिखें, 1 और 0 10 और 0 हटा दो, क्या बचा? ये 1 क्यों बच रहा है? ये 1 का अंक आप सबको ये शिक्षा देता है, समझा रहा है कि मेरे भाई, जो नवमी को राम बन करके आए, जो अष्टमी को कृष्ण बन करके आए, जो दूज को रामदेव बन करके आए, ये अलग अलग नहीं है। ये क्योंकि वही श्री हरि विष्णु राम बनकर के त्रेता में आए, वही नारायण कृष्ण बनकर के द्वापर में आए और वही नारायण कलयुग में रामदेव बनकर के आए।
अच्छा ये कोई मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये तो तिथियां, क्योंकि हमारी ज्योतिषी गणना जो है उसमें एक एक अंक एक एक अक्षर की महिमा होती है। तो नवमी को रामचंद्र जी आए, अष्टमी को कृष्णचंद्र जी आए और दूज को बाबा रामदेव जी आए। और जब मैंने तीनों संख्याओं को जोड़ा और ज्योतिषी गणना के अनुसार एक ये सूत्र बना, उस सूत्र के अनुसार आपको पता चला, जिससे ये प्रमाणित होगा कि जो कृष्ण है वही रामदेव जी है। आप कहेंगे कैसे? तो आइए, सबसे पहले मैं आप सभी से पूछता हूं, आप सब लोग कोई शंका न करें, जो मैं पूछूं अगर आता है तो जरूर बताएं। भगवान श्री कृष्ण जी के पिताजी का क्या नाम था? बोलो जोर से बोलो। वसुदेव। क्या नाम था? अच्छा, अगर हम वसुदेव लिखें तो कितने अक्षर आएंगे? वसुदेव कितने? 4। और बाबा रामदेव जी के पिताजी कौन थे? अजमान। अगर हम अजमान लिखें तो अक्षर कितने आएंगे? देखो, अजमान कितने? भगवान श्री कृष्ण के जो पिताजी हैं वसुदेव, उनके भी नाम के अक्षर 4। और बाबा रामदेव जी के जो पिताजी हैं अजमान जी महाराज या अजमल जी महाराज, उनके भी नाम के अक्षर कितने? अच्छा ठीक है। भगवान श्री कृष्ण की मैया का नाम जोर से बोलो। अरे बोलो भैया। देखो, भगवान श्री कृष्ण जी की 2 माताएं, एक ने जन्म दिया, एक ने पालन पोषण किया। लेकिन देखिए एक विशेष योग देखिए कि दोनों माताओं के जो नाम हैं वो 3 अक्षर के हैं। देवकी कितने? यशोदा कितने? और बाबा रामदेव जी बोले मैना दे कितने? बोलो। ये कोई हमारा बनाया तो नहीं है? अक्षर मिल रहे हैं ना? अगर अक्षर मिल रहे हैं तो इसका मतलब दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, है ना? पक्का? और देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी की जो पत्नी रुक्मणी जी, वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में भागवत में ऐसी चर्चा है, 16,108 रानियां भगवान की जो है पटरानियां हैं। लेकिन रुक्मणी जी, क्योंकि सबसे पहला विवाह रुक्मणी जी के साथ हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण जी की जो पत्नी है मैया रुक्मणी, रुक्मणी लिखेंगे तो रुकमणी। और अगर हम नेतल दे लिखें तो नेतल दे कितने? हाँ, जितने रुक्मणी में अक्षर आ रहे हैं उतने नेतल दे में अक्षर आ रहे हैं। तो सारे अक्षर जो हैं वो मिल रहे हैं। और ये क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि दोनों अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक ही है। हाँ, जो भगवान श्री कृष्ण हैं वही रामदेव जी हैं, और जो रामदेव जी हैं वही भगवान श्री कृष्ण हैं। इसलिए रंच मात्र भी दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए बाबा रामदेव जी महाराज को हाँ कृष्ण अवतार कहते हैं। प्रेम से बोलिए श्री रामदेव जी महाराज की। बोलो ध्वजा बंद धारी, ओ बोलो ध्वजा बंद धारी, ओ बोलो बोलो ध्वजा बंद धारी, बोलो ध्वजा बंद धारी, बोलो ध्वजा बंद धारी, बोलो ध्वजा बंद धारी, ध्वजा बंद धारी, बोलो ध्वजा बंद धारी। रूढ़ी चेरे राज कमल में, रूढ़ी चले राज कमल में, रूढ़ी चले
ध्वजा बंदधारी। रामदेव जी महाराज को ध्वजा बंदधारी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जिसके भी घर में बाबा की ध्वजा होती है ना, वो घर बंध जाता है। किससे? रामदेव जी से। फिर रामदेव जी के अलावा वहाँ किसी भी आसुरी देवी, किसी भी प्रकार की आसुरी वृत्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए अपने घरों पर बाबा की ध्वजा जरूर लगाएं। अगर बाबा की ध्वजा लगाएंगे तो समझो आपका घर जो है वो रामदेव जी महाराज की निगरानी में आ जाएगा। जैसे कहते हैं ना, सुरक्षा की दृष्टि से सीसी कैमरा, बोले आप कैमरे की नजर में हैं, तो अगर बाबा की ध्वजा लग जाएगी तो आप बाबा की ध्वजा के नजर में है, बाबा की नजर में है। इसलिए घरों पर ध्वजा जरूर होनी चाहिए रामदेव जी की। आज से जितने भी भक्त बाबा के दीवाने हैं वो अपने घरों पर बाबा की ध्वजा जरूर लगाएं और दोनों हाथ उठा करके भाव से गाएं। दोनों हाथ उठा लीजिए और भाव से गाइए, बोलो ध्वजा बंदधारी, बोलो ध्वजा कर
देखो, आज ये जो बाबा रामदेव जी महाराज की आप कथा सुन रहे हैं, यदि आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम ये कथा कहां पर हुई, इस कथा की परंपरा कैसे चली और सबसे पहले इस कथा को किसने सुना और किसने सुनाया, तो आप कहेंगे महाराज हमें तो नहीं पता भाई, है ना। आप तो यही कहेंगे कि महाराज हम तो पहली बार आपके ही मुख से सुन रहे हैं। लेकिन जब भी कोई परंपरा चलती है तो किसी न किसी महापुरुष के द्वारा ही उस परंपरा का प्रचलन प्रारंभ होता है। मेरे भाई बहनों, ये जो बाबा रामदेव जी महाराज की 9 दिवसीय कथा है, ये आज से करीब 300 वर्ष पहले इस कथा का सबसे पहले अनुष्ठान जोधपुर के मंसूरिया बाग में हुआ। कहां पर हुआ? जोर से बोलो। मंसूरिया बाग। अब आप कहेंगे महाराज ये कथा सबसे पहले किसने सुनाई और किसने सुनी? तो ये सबसे पहले कथा बाबा के परम भक्त हरजी भाटी जी ने जोधपुर दरबार के जो महाराज थे विजय सिंह जी राठौर, संवत 1765 में महाराज जोधपुर सम्राट विजय सिंह राठौर को श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन मंसूरिया बाग में इस कथा का शुभारंभ हुआ, जो सावन के पूर्णिमा तक चला। महाराजा विजय सिंह राठौर ने पहली बार इस कथा को सुना और पूज्यपाद हरजी भाटी जी ने पहली बार इस कथा को राजा विजय सिंह को सुनाया और वहीं से इस कथा का शुभारंभ हुआ। कहां से? मंसूरिया बाग से। अगर आप लोग बाबा के धाम जाते हैं तो जोधपुर में मंसूरिया बाग पड़ता है, वहां पर बाबा का मंदिर भी है, गुरु बालीनाथ जी की समाधि भी है। आप लोग अगर जाएं तो उस दिव्य धाम का दर्शन जरूर करें, क्योंकि वहीं से इस कथा का शुभारंभ हुआ। जैसे अगर आप भागवत कथा सुनते हैं तो भागवत कथा का शुभारंभ सबसे पहली जो भागवत कथा है वो नैमिषारण्य में हुई। कहां पर? नैमिषारण्य में। और सबसे पहली भागवत कथा महर्षि सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों को सुनाई, है ना। इसी तरह से राम कथा सबसे पहले भगवान भोलेनाथ ने मैया पार्वती जी को सुनाई, है ना। तो जिस तरह से राम कथा सबसे पहले भगवान भोले बाबा ने मैया पार्वती जी को सुनाई, भागवत कथा जिस तरह से सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों को सुनाई, उसी तरह से प्रथम बार ये बाबा रामदेव जी महाराज की 9 दिवसीय कथा श्री हरजी भाटी जी ने महाराजा विजय सिंह जी को सुनाई। तो आइए थोड़ी सी चर्चा बाबा के लाडले भक्त श्री हरजी भाटी जी के बारे में, और इसके बाद भगवान की आरती। ओ खमा खमा खमा
महाराज की जय हो। देखो भैया, बाबा रामदेव जी महाराज संवत 1409 में महाराजा अजमाल जी तंवर जो पोखरण के राजा थे उनके घर में प्रकट हुए और 33 वर्षों तक भगवान ने नाना प्रकार की दिव्य लीलाएं की, नाना प्रकार के अपने भक्तों को परिचय दिए, उनके दुखड़े दूर किए और 33 वर्ष की उम्र में भगवान ने राम सरोवर के पार पर जीवित समाधि दी। और बाबा रामदेव जी महाराज के समाधि लेने के करीब 303 साल बाद महाराज जोधपुर जिले में एक ओसियां तहसील पड़ती है और उसी ओसियां तहसील में एक गांव है बैठ बासियां, जिसे आज पंडित जी की ढाणी के नाम से जानते हैं। यहीं पर उक्कम सिंह जी भाटी जो बाबा के परम भक्त हैं, महाराज बाबा की भक्ति करते हैं, बाबरियों का पालन करते हैं, पशु पालन करते हैं। दिन भर तो ये भेड़ बकरियां चराते हैं और शाम को महाराज उक्कम सिंह भाटी को बहुत दिन तक कोई संतान नहीं हुई, तो उन्होंने एक मन में व्रत लिया कि मैं हर माह की 10वीं को राम सरोवर पर जाकर के बाबा का जन्म किया करूंगा। और महाराज एक पुत्र की कामना लेकर के उक्कम सिंह भाटी ने यह प्रण ले लिया कि मैं हर माह की 10वीं को रामदेव ने जाकर के राम सरोवर के पार पर बाबा का जम्मा लगाया करूंगा। और महाराज उक्कम सिंह भाटी ने जैसे ये नियम बनाया, हर माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं को उक्कम सिंह जी महाराज राम सरोवर के पार पर जाते हैं और वहां बैठ करके बाबा के आरोधी भजन गाते हैं, बाबा की शायरी गाते हैं। देखो बाबा रामदेव जी महाराज अपने भक्तों को कैसे मनोवांछित फल देते हैं। उक्कम सिंह जी महाराज हर माह की 10वीं को राम सरोवर के पार पर बैठ करके बाबा का जम्मा लगाते हैं और बाबा की सुंदर सुंदर शायरें आरोधी भजन गाते हैं। लीलो घोड़ो नबदको ए जानी मोता जागी लगा रूड़ी चेरा राम दे थाने झुक झुक करो लीलो लीलो घोड़ो रामा हंसी लो रामा हंसी लो रे हे
बोली श्री रामदेव जी महाराज की बोली द्वारिकाधीश भगवान की। देखो भैया, उग्गम सिंह जी भाटी जिनके घर में कोई संतान नहीं, बेटे की लालसा लेकर के कि घर में एक बेटा हो जाए, तो महाराज ओसिया से रामदेवरा हर माह की 10वीं पैदल जाते हैं और पूरी रात 10वीं की रात राम सरोवर के पार पर बैठ करके तंदूरा लेकर के बाबा के आरोधी भजन गाते हैं। और महाराज जैसे ही इनको 1 वर्ष पूरा हुआ तो बाबा की कृपा हुई और इनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। प्रेम से बोलिए श्री रामदेव जी महाराज की। और जानते हो इस पुत्र का नाम उग्गम सिंह जी ने हरजी रखा। हरि माने भगवान, तो जो भगवान
से बालक हुआ तो उद्धम सिंह भाटी ने अपने पुत्र का नाम हरजी, अब भाटी इनका सरनेम था, तो इस तरह से ये हरजी भाटी के नाम से लोक में विख्यात हुए। और महाराज कहते हैं भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा बहुत लेते हैं। जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं वो बहुत परेशान रहते हैं, उनका जीवन बड़ा ही आर्थिक अभाव में बीतता है। किसी ने कहा कि भगवान के सच्चे भक्तों की क्या पहचान होती है, तो बताया, बोले अपने प्यारे भक्त को क्या देते यदुवीर, और रोना धोना बिलखना आहों की शमशीर। बोले जो हमेशा रोते बिलखते तड़पते मिले, समझो वो भगवान के सच्चे भक्त। महाराज जब ये हरजी भाटी 6 वर्ष के हुए तो इनके माता पिता का देहांत हो गया। और बेचारा वो हरजी अनाथ हो गया। पिताजी जो तो बताया जाता है इनके जो नाना और मामा थे, क्योंकि उद्धम सिंह भाटी वैसे रहने वाले तो भैंसला ग्राम के थे, लेकिन अपनी ससुराल में आकर के बस गए थे, बैठ भाषा में। तो महाराज जब हरजी भाटी के माता पिता का देहांत हो गया तो इनके नाना और मामा ने इनकी परवरिश की। और जब ये थोड़े बड़े हुए तो इनके मामाओं ने कहा कि बेटा कब तक फ्री बैठ करके रोटियां तोड़ोगे, कुछ ना कुछ काम धंधा किया करो। तो कहा मामा जी हम क्या करें? बोले बेटा भेड़ बकरियां चराया करो, हम लोग भी वही काम करते हैं। तो महाराज हरजी भाटी जी जंगल में भेड़ बकरियां चराने के लिए जाने लगे। और धीरे धीरे करके हरजी भाटी की उम्र बढ़ती जाती है। और महाराज जब ये 12 वर्ष के हुए तो हरजी भाटी ने खुद अपनी वाणियों में लिखा कि जब मैं 12 वर्ष का था तो मुझे बाबा रामदेव जी ने दर्शन दिया। हरजी भाटी जी ने लिखा, बोले बनखंड अजिया चालता मन में नहीं डरिया, अविनाशी मिलिया अवसरा मारे सर पर कर धरिया। अजिया बोलते हैं बकरी को। तो हरजी भाटी जी ने अपनी वाणियों में लिखा कि जब मैं 12 वर्ष का था तो एक दिन भगवान ने प्रकट होकर के मुझे दर्शन दिया और उन्होंने अपने दोनों हाथ मेरे माथे पर रखे, मेरे सर पर रखे और मुझे आशीर्वाद दिया। और वैसे तो ये कथा मैं आपको विस्तार से सुनाता, लेकिन अब ये कथा आप लोग कल सुनाइए। हाँ, क्योंकि आज जो है आप लोगों ने काफी व्यवधान कर दिया है। और कल से मेरा निवेदन है, आप सभी अभी आरती के पूर्व हमारे माननीय विधायक जी आपको संबोधित करेंगे। कल का समय आपको बताएंगे, किस समय से किस समय तक कथा चलेगी। तो आप उसी समय पर पधारें। और जो भी हमारे माता बहनें भाई दूर दराज गांवों से आते हैं, साधनों से आते हैं, तो समय से आप आवे और समय से ही आरती करके जो है आपको जाने की अनुमति दे दी जाएगी, ताकि आप अपने घर समय से पहुंच सके। कल की कथा बहुत ही विशेष होगी। आपको विस्तार से तमर वंश का वर्णन हम सुनाएंगे। ये तमर वंश कहां से प्रारंभ हुआ और बाबा रामदेव जी का इस तमर वंश में कैसे अवतार हुआ, गांडीवधारी अर्जुन से लेकर के दिल्ली सम्राट महाराजा अनंतपाल तक कल आप चर्चा सुनेंगे।
बाबा की 72 पीढ़ियों की चर्चा कल आप लोग सुनेंगे और तोमर वंशी राजपूतों का इतिहास सुनेंगे कल आप। तो कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप पधारें और शांति पूर्वक बैठ करके आप भाव से बाबा की कथा सुने। तो आइए आरती से पूर्व में निवेदन करूंगा कि हमारे आदरणीय विधायक जी आए और वो आपको संबोधित करेंगे। और पंडित जी आरती थाल तैयार कर लो और धूपिया तैयार किया है क्या? अच्छा चलो कल से कर लो। बोले रामदेव भगवान की। गुरु महाराज का जैसा आदेश हुआ कि कल सभी भक्तों से मेरी प्रार्थना है कि कल विशेष कथा है, कंवर वंश का वर्णन है, जैसा गुरु महाराज बता रहे हैं कल का प्रसंग ये रहेगा। तो आप सबसे प्रार्थना ये है कि कल आज तो कलश यात्रा की वजह से थोड़ा सब भक्त थक भी गए हैं और पहला दिन भी है, इसलिए थोड़ा सबको अपने सुबह से आए तो घर की ओर प्रस्थान भी करना है। पर कल सभी भक्तों से मेरी प्रार्थना है और मैं आप सबकी तरफ से, सब भक्तों की तरफ से, सब माताओं की तरफ से आपको ही ये निवेदन कर रहा हूं कि आप सब समय पर दिन के कल 12 बजे के पहले आप 11 बजे से आ जाए, 11:30 बजे से आ जाए, ठीक 12 बजे कथा कल प्रारंभ हो जाएगी और 12 से 3 बजे तक का समय कथा का है। और आगे भक्तों की मर्जी, 3 से आगे जितना कथा सुनना चाहे गुरु महाराज आपको सुधारना पड़ेगा। तो ऐसी मेरी प्रार्थना आप सबसे, बाबा के दिव्य दरबार में एक भव्य आयोजन में आप सब ने पधार करके इस कलश यात्रा की जो शोभा बढ़ाई है उसके लिए मैं आप सबको शुक्रगुजार, आप सबका आभारी भी हूँ। और बाबा की तरफ से बाबा रामदेव मंदिर जो निर्माण समिति है, बाबा रामदेव जन्मोत्सव समिति, उसकी तरफ से भी मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूँ, क्योंकि बाबा रामदेव के जो भक्त हैं उन भक्तों की कृपा से ही सब संभव हो रहा है और सब भक्तों की कृपा से हो रहा। तो भक्त अगर यहाँ रहेंगे तो भूमि, मैंने ये समझिए कि वैभव भक्त की भाव से ही कथा में आनंद आता है। जब भाव से सुनेंगे तो गुरु महाराज का भी कथा में प्रसंग करने में आनंद आएंगे और इस आनंद से हम लोग वांछित ना रहे। सब लोग समय पर समय का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, गुरु महाराज का भी धन्यवाद, पूरा संगीत जो और हमारे बीकानेर से आए विशेष कलाकार, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब समय पर कल उपस्थित हो और आप भी उपस्थित हो ताकि समय पर कथा प्रारंभ की जाए। बोले रामदेव भगवान की। एक दो लाइनों का छोटा सा भजन सुना दो, फिर इसके बाद आते। जब तक आप आरती तैयार कर लेंगे। आइए गुरु महाराज, ये सब बाबा के वक्त क्या है, संतान, ये बाबा रामदेव की संतान है। हमारे कंवर वंश में जन्म लेके बाबा ने हमें तार दिया, तो सब बाबा की संतान कर आपके सामने ठीक 12 बजे आ जाएंगे। मैं आपको इनकी तरफ से आश्वस्त करता हूँ वचन से। तो कंवर वंश का वचन, जय हो तो उनके तारा धार की जय हो। हमारे बीच में हमारे सीओ साहब, सर आप वहाँ पर, हमारे बीच में जिला पंचायत के सीओ साहब, हमारे बीच में अक्षय तेमरवाल साहब हमारे बीच में पधारे और हमारे जनपद के सीओ साहब, मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। बाबा रामदेव की कृपा उन पर हमेशा बनी रहे। अब हम आगे भजन सुनेंगे। बोले रामदेव भगवान। छूटते हुए अभी हमारे भगत जी फरमाइश करके गए थे खम्मा खम्मा, तो बाबा का बहुत ही प्राचीन और बहुत ही सुंदर भजन है। हरि जी ने तो हरि पिया मैं आगे अरे पूजन दीनो फोड़ लो बाबा दूध पिलाने
तालियों के साथ एक बार भैया इसको ओ खम्मा खम्मा ओ बाला रूड़ी तेरा धैया सभी भक्तों की तालियों के साथ खम्मा खम्मा ओ बाला रूड़ी तेरा धैया खम्मा खम्मा ओ बाला रूड़ी तेरा धैया खम्मा खम्मा ओ बाला रूड़ी तेरा धैया आने तो बनावे आदि मार मारो बाबा तुझी रात हो ऐसे हाल जीरा मेरा खम्मा खम्मा ओ बाला रूड़ी तेरा धैया क्या कहना है मधुरानी तुझसे सब जुड़े सितारों मधुरानी तुझसे सब जुड़े सितारों पालना में झूले आयो आयो पालनहारो पालना में झूले आयो आयो पालनहारो वाली करो नाथ झूले पालनिया बोलिए आज हमारे घरे अवतार की श्री विष्णु भगवान की और सभी भक्तों को भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, इसलिए व्यासपीठ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। सभी लोग अपने घरों में जाकर के भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाएं और अपने जीवन को लाभान्वित करें। आज ये महापर्व है, सभी भक्त अपने परिवार शहीद भगवान का ये जन्मोत्सव मनावें, आनंद लेवें, भगवान की कृपा प्राप्त करें। अब आइए
सभी लोग भगवान की आरती करेंगे। सो अपने अपने स्थान सभी लोग खड़े हो जाएं और भाव से सभी ध्यान रखें। 3 बार ही भगवान की आरती घुमाएंगे और आगे से आगे सबको पकड़ाते जाएंगे। एक थाल माताओं बहनों को दे दो और बाकी लाइन से सभी लोग खड़े हो जाएं। 3 बार घुमाने के बाद आगे से आगे सबको देते जाएं ताकि सभी लोग भगवान की आरती में सम्मिलित हो सके। सभी भक्तों ने मेरी बेटी तालियों के साथ
बोले श्री राम महाराज की जय। बोले रामदेव भगवान की जय। बोले द्वारिकाधीश भगवान की बोले राम महाराज कुमार की शहर जी भाटी जी महाराज की रानी बाई की राजा सुगुना बाई की बोले मीणा तेरे लाल की बोले गौरी शंकर भगवान की बोले श्री सीताराम जी महाराज की श्री रामचंद्र जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की बोले वृंदावन बिहारी लाल की ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोले भांजे साहब की। भांजे को मत बोलो गुरु महाराज, भांजा तो लाडला है बाबा रामदेव जी का। बोले जालपा मैया की, धाम खेड़ा बालाजी की जय हो। सभी को विशेष सूचना है कि सभी बाबा के भक्त दोनों गेट पर भोग का प्रसाद बाबा रामदेव जी का प्रसाद लेकर ही जाए और उसमें भगदड़ न मचाए, आराम से लाइन क्रमबद्ध तरीके से प्रसाद ग्रहण करें ताकि बाबा का आशीर्वाद। और आप सबको एक और सूचना है कि कोई भी भक्त